की पहली प्रश्नावली परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं पढ़ने से पहले हम जो शुरुआती ज्ञान है वो लेंगे। गणित शुरू होता है इन संख्याओं से 1, 2, 3, 4 और इसी को आगे बढ़ाते जाते हैं। इन अंकों या संख्याओं को कुछ भागों में बांटा गया है, जिसमें पहली संख्या आती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और इन्हें हम आगे बढ़ाते जाएं, 1, 2, 3, 4 और आगे चलते हुए अनंत। ये जो साइन है ये अनंत का साइन है। तो ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्याएं। इसके बाद 1 से पहले हम एक अंक और 0 जोड़ दें, 0, 1, 2, 3 और फिर ये अनंत तक जाए, तो ये कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो 0 से लेकर अनंत तक जाती है कौन सी संख्याएं कहलाती है? पूर्ण संख्याएं। और प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से लेकर अनंत तक जाती है। इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक होता है माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक। हमने कक्षा 6 और 7 में संख्या रेखा पढ़ी है, जिसमें बीच में क्या आता है? 0। इस साइड अनंत माइनस का और इस साइड प्लस का अनंत। 0 से अनंत इधर, 0 से माइनस अनंत इधर। यहाँ +1, +2, +3 और ये आगे चल के प्लस अनंत, अनंत जिसे कि हम गिन नहीं सकते। और इस साइड -1, -2, -3 और ये श्रेणी आगे चलते चलते माइनस अनंत तक जाती है। यानी माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। याद रखिएगा, इसमें हम दशमलव वाली संख्याएं नहीं लेंगे। पूर्णांक में दशमलव की संख्याएं जैसे कि 1.1, 1.2 या 2.3 ये नहीं लेंगे। सिर्फ जिन्हें हम पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं, यानी जिसमें दशमलव नहीं है। माइनस अनंत है, -99 है, -98 है, -100 है, प्लस का 100 है, प्लस का 99 है, यानी कि जिनमें दशमलव नहीं है वही संख्याएं पूर्णांक कहलाती है। और अब आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्याएं। और यहाँ पर जो P/Q है उसमें Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि 1/3 है, 2/3 है, तो देखो ये P ये Q, ये P ये Q, यानी कि अंश बटे में हर के रूप में लिख सकें वो संख्याएं कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्याएं कहलाती है। और इनमें जो नीचे वाली संख्या यानी कि जो हर है, यानी कि जो अपना Q है वो हमेशा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इसकी और भी है, जैसे 2 है, 1 है, 0 है, ये भी परिमेय संख्याएं हैं। देखो 2 के बटे में कुछ नहीं दिख रहा, 2 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? 1 है। 1 के बटे में कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 0 के बटे में कुछ नहीं है, इसका